देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है हम लोग को बेसिकली पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तब बनेगा। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन सब होता है। देखिए पुट करते डिनोमिनेटर को, पुट टी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, पावर का होगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोसाइन का कोस एक्स। यहाँ बी एस का कॉन्स्टेंट है 2 इंटू कोस एक्स, और ये इंटू डी एक्स हो जाएगा पूरे में, और इक्वल टू कितना आपका डी टी। देखिए 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स दोनों में है आपका, कॉमन आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। अब देखिए तो ये आपका इतना आ गया, एक चीज़ और लिख सकते हैं इसको, साइन 2x और इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। देयरफॉर आई का जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1/t और डी टी डिवाइड बाई कितना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। mod t प्लस सी। टी का वैल्यू बोलो, टी का वैल्यू है मोड देखिए तो इसको ध्यान दे के पुट करना, अगर पुट कर दीजिएगा सही से तो आगे आपका बड़ा आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए ये सिंप्लीफाई कर दिए, चला गया, इसका तो दिया ही हुआ है आपका डी टी बाई इतना हो जाएगा डी एक्स का वैल्यू, और ये 1/t हो गया, कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 1/t का इंटीग्रेशन होता है, और टी जिसको माने थे वो वैल्यू ला करके पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग। पुट करेंगे सेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, लॉग का क्या होता है 1/x सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये लॉग के नीचे का है, इसको डिफ्रेंशिएट किया फंक्शन को तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी, तो सेक कॉमन ले लेंगे, सेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी। देखिए ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया डी टी। देयरफॉर आई का वैल्यू देखिए, आई बराबर हो जाएगा लॉग सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और डी टी, टी माने थे, और ये डी टी फॉर्मूला हो जाएगा लॉग mod t प्लस सी, तो ये आ गया लॉग टी के वैल्यू बोलिए, टी किसको माने थे हम लोग लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स
प्लस क्या सी, तो ये हो गया। देखिए इसी तरह से आपका थर्ड नंबर बनाइए, थर्ड और फोर्थ दोनों एक ही है, फोर्थ बना देते हैं। आई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस इंटू डी एक्स, इसमें से कॉमन ले लीजिए, रूट एक्स कॉमन लीजिएगा तो रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, पुट रूट एक्स प्लस 1 बराबर कितना आपका टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट 0 और ये आपका कितना हो गया डी टी, तो डी एक्स डेट बाई कितना आपका रूट एक्स 2 डी टी। देखिए तो ये आ गया। देखिए सेकंड स्टेप में थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ 12th के एग्जाम में। अब देखिए इसको या फिर आई का वैल्यू जो हो जाएगा आपका, आई इक्वल टू जानते कितना हो जाएगा आप, 1 डिवाइड बाई किस, यहाँ पे है इसमें, इसको माने थे हम लोग, और ये आपका ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टी टी, तो ये 1 बाई टी इंटू 2 डी टी, 2 बार में 1 बाई टी डी टी, तो 1 बाई 2 लॉग मॉड टी प्लस सी, 2 लॉग टी के वैल्यू बोली, टी किसको माने थे रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो इसमें से कॉमन लिए रूट एक्स और आपका इसको पुट कर दी, इसको पुट किया टी, तो अपने आप आ गया। देखिए वो रहेगा ही रहेगा, अगर ये टर्म नहीं रहेगा ना, सब कुछ चेंज करना है, डी एक्स को भी चेंज करना है टी के टर्म में, और जो है आपका फंक्शन उसको भी चेंज करना है, एक्स नहीं रहेगा और वैल्यू पुट कर देना है। देखिए उसी तरह से आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 10 एक्स का पावर 9 लॉग 10 बेसी डिवाइड बाई एक्स का पावर 10। देखिए बड़ा सिंपल है ये एफ एक्स है, इसको एफ एक्स मानिएगा, इसका डिफरेंस क्या, देखिए पहले इसका किया हुआ है, इसका डिफरेंस कितना हो, इतना हो जाएगा, और इसका डिफरेंस आगे पीछे लिखा हुआ, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे डिफ्रेंसिएशन किया हुआ, ये आपका एफ डैश एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये और इसका डिफ्रेंसिएशन ये है आपका, तो वो फॉर्मूला का ऊपर में एफ डैश एक्स और नीचे में एफ एक्स हो, तो लॉग मॉड एफ एक्स यह कितना है एक्स का पावर 10 प्लस सी, डायरेक्ट लिख दी, बहुत सिंपल था इसलिए इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए 6 नंबर बनाएंगे हम लोग, देखिए पुट कर दीजिए, पुट अब देखिए इसका वैल्यू डी एक्स बाई इतना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई इतना डी टी बाई टी इतना, देयरफॉर आई का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 1 बाई टी डी टी बाई 3, तो 1 बाई 3 लॉग मॉड टी प्लस सी, टी का वैल्यू बोलिए 2 प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो 7 नंबर देखिएगा, एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स, पुट एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स,
एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस 1 कितना आपका x और इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी। देयरफॉर आई क्या वैल्यू देखिए, ये पूरा और ये पूरा, x प्लस 1/x इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी। देयरफॉर आई बराबर 1/t इंटू डी टी लॉग मोड टी प्लस सी। अब देखिए लॉग टी का वैल्यू बोलो, टी का वैल्यू x, ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं, पुट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बन जाएगा। हाँ ध्यान रखना है किसको पुट करें, सही से अरेंज कर दीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा, नहीं कीजिएगा अरेंज नहीं होगा। सिंपल शॉर्ट ही क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर x 2 का पावर x, इसको पुट करना है हम लोग, पुट देखिए पूरा पावर में है, ये पूरा का पूरा पावर में, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 2 का पावर x और log 2 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर तो 2 का पावर x और ये आपका dt हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 का पावर x log 2, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपका 2 का पावर x log 2 हो जाएगा फिर से, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर d/dx, ऐसे लिखिए इसको, यहाँ पे न लिखिए सिर्फ d लिखिए यहाँ पे, और डिफ्रेंशिएशन d ऑफ 2 का पावर x इंटू डी टी। तो ये 2 का पावर x, ये 2 का पावर x, ये log 2 का होल स्क्वायर, 2 है डिफरेंस, डी के फॉर्म में लिखते हैं ना। अब देखिए इसका फॉर्म होगा 2 का पावर x इंटू log 2 और x का कितना हो जाएगा dx और ये आपका कितना हो जाएगा dt। तो ये आ गया 2 का पावर x, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x log 2 का क्या होल क्यूब और dx इंटू dt। देखिए तो देयरफॉर आपका आ जाएगा 2 का पावर x, 2 का पावर x, 2 का पावर x dx बराबर log 2 का क्या होल क्यूब। देयरफॉर आई बराबर ये पूरा का वैल्यू, देखिए पूरा का वैल्यू आ गया डी टी कितना आपका log 2 का होल क्यूब, तो 1 log 2 का होल क्यूब और डी टी, 1 log 2 का होल क्यूब टी प्लस सी। तो ये आगे जानते हैं कितना 1 log 2 का होल क्यूब 2 ये हो गया। देखिए तो जिस सबसे बड़ा वाले को मान लीजिए और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाइए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा अपने आप। अगर यहाँ पे 5 होता, 5 का पावर 5 का पावर 5 का पावर x, यहाँ पे कितना log 5 का होल क्यूब, यहाँ पे 5 का पावर x हो जाता। कुछ भी रहे सिंपल है, ध्यान रखिए जल्दी से बन जाएगा। हाँ अगर सब्जेक्टिव में आया तो ऐसे बना दीजिए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस 2 है तो बेस 2 हो गया, log 2 हो गया। बेस 5 होता है बेस 5 log 5 हो जाता। अगर बेस 3 होता तो log 3 हो जाता। यहाँ पे वही लिखा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। और डिफ्रेंशिएट करते समय सिर्फ डी के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो सिर्फ इसका डी लिखिए, d/dx मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा, नहीं तो लिखना ही गलत हो जाएगा। बाद में तो सही बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही लिखना इंपॉर्टेंट है। ये सबको प्रैक्टिस कीजिए, अलग कॉपी में लिख करके बनाइएगा, ये सबसे क्वेश्चन ही बता दे रहे हैं। देखो सेकंड नंबर में जो है आपका I = sec³ x इंटू tan x
इंटू डी। देखिए सेक को माने तो नहीं आएगा, इसको मानने के लिए जानते हैं क्या कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक स्टेप बढ़ा दीजिए तो ये और 2 3 नहीं हो जाएगा, पुट ऑफ पुट कीजिए, सेक एक्स बराबर कितना आपका टी, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी। देयरफॉर आई बराबर टी का स्क्वायर डी टी, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो 1/3 टी का वैल्यू बोलो, टी कितना माने थे सेक, तो ये सेक ऐसे लिख दीजिए, सेक क्यूब एक्स डिवाइड बाई कितना आपका 3 अब प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, 3rd नंबर। एक्स क्यूब कॉस पावर 4 इंटू डी एक्स, तो पुट कीजिए पावर किसी को, एक्स का पावर 4 बराबर कितना आपका टी, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 4 एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई 4। ये हो गया। एंगल को माना जाता है, एंगल लेके एंगल एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है आपका एक्स का पावर 4 उसको मान लिए। अब देखिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू डी एक्स नहीं डी टी इतना आ गया, therefore आई बराबर कॉस टी और डी टी बाई 4, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन टी प्लस टी, तो 1/4 साइन टी का वैल्यू बोलो, टी का वैल्यू एक्स का पावर 4 प्लस सी। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ध्यान रहे आप लोग को, देख लीजिए ध्यान से। देखिए 4th नंबर बनाते हैं हम लोग। ये कॉस को पुट करेंगे साइन आएगा, डिफ्रेंसिएशन बड़ा सिंपल है ये, पुट कॉस एक्स बराबर टी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, साइन एक्स डी एक्स देयरफॉर आई बराबर टी का स्क्वायर हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे ये पूरे का वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर में टी का स्क्वायर का पावर कितना आपका 1/3 इंटू टी, 2/3 इंटू डी टी, टू बाई थ्री प्लस 1 2/3 प्लस 1 प्लस सी। फॉर्मूला ही हो गया इनका, n प्लस 1 कितना n प्लस 1, तो ये एलसीएम लीजिएगा 3 2 5, तो -3/5 और टी का पावर कितना आपका 5/3, 3 2 5। अब देखिए ये हो गया 5 नंबर, देखिए सिंप्लीफाई कर देना है, सिंपल देखिए सेट हो गया आपका, ये आपका यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो जाएगा आपका। अब देखिए 5 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 + 1/x डिवाइड बाई x 1 + x इंटू डी एक्स। अब देखिए लॉग का ये पूरे को पुट करना पड़ेगा आपको, पुट लॉग को पुट कर देते, लॉग का तो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, पुट लॉग 1 + 1/x बराबर कितना आपका t, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 / 1 + 1/x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 0 - 1/x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखिए डिफ्रेंशिएशन सही से आना चाहिए, x डिवाइड बाई x + 1 इंटू -1/x² इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1 डिवाइड बाई ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा और x इंटू x + 1
बराबर माइनस डी टी, ये हो गया। डिफ्रेंशिएट कर दिया हम लोग तो ये आ गया डी एक्स डिवाइड बाई कितना एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स बाई एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन आ गया। तो ये डिफरेंशिएट लॉग का कितना होता है 1 बाई एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखे। अब सिंप्लीफाई किया तो आ गया, देखिए ये पूरा तो देयरफॉर आई का वैल्यू जो हुआ ऊपर में टी हो गया और ये माइनस डी टी, माइनस बाहर में, और टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी, तो माइनस 1/2। टी बोलिए, टी किसको माने थे लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस, तो ये चीज़ है, तरीका है मान बनाने का। देख लीजिए ध्यान से कैसे बनाए हैं। देखिए 6 नंबर में उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। पुट साइन एक्स बराबर कितना आपका टी, और डिफ्रेंशिएट करेगा तो साइन इंटीग्रेशन कितना आपका कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना आपका डी टी। इसको आप देखिए साइन को माने तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस क्यूब था कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, इसको साइन में चेंज कर दिया, साइन में पुट किया हुआ है, तो देयरफॉर आई का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टी और इंटू डी टी। ये पूरा का वैल्यू कितना आपका डी टी। अब देखिए अलग अलग इंटीग्रेट करना तो अलग अलग करना पड़ेगा, 1 बाई रूट टी टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आपका रूट टी और इंटू डी टी, टी का पावर -1/2, टी का पावर हटाइएगा 3/2 और इंटू डी टी, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 1/2 इंटू टी का पावर कितना आपका 1/2 माइनस टी का पावर 5/2 प्लस। अब देखिए 2 रूट टी माइनस 2/5 टी का पावर कितना आपका 5/2 और ये कितना आपका 2 टी का वैल्यू बोलिए, टी का वैल्यू कितना आ गया साइन टी साइन एक्स, और टी का वैल्यू कितना साइन एक्स है ना, और 2/5 टी का वैल्यू साइन एक्स का पावर कितना आपका 5/2 प्लस सी। देखिए कैसे बनाए हैं, सबसे पहले अरेंज कर लिए हम लोग। देखिए रूट में जो रहेगा उसी को पुट कीजिएगा, आसानी से वो बन जाएगा, नहीं तो दूसरा पुट कर दिया तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट में 10 है, 10 पुट करेंगे, फिर अरेंज करेंगे हम लोग, समझे। तो यहाँ पे साइन था, साइन पुट कर दिए, तो कॉस, तो यहाँ पे था ही कॉस, तो कॉस निकाल लीजिए, रहेगा अरेंज करने के लिए आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, समझ बात ना। तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई इतना अलग अलग कर दिया, 1 बाई इतना 1 बाई इतना, पावर घटेगा 2 माइनस 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। अब ये एक्स का पावर एन के फॉर्म में, ये भी एक्स का पावर एन के फॉर्म में आ गया, तो t का पावर n+1 डिवाइड बाई कितना n+1, यहाँ भी n+1 डिवाइड बाई कितना n+1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, अब बाद में t का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर में यहाँ पुट कर दीजिए tan x बराबर टी, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा sec² x इंटू डी एक्स बराबर डी टी।
अब देखिए हमारा सेक तो है नहीं, एक ही सेक है। इसको थोड़ा, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रहे, साइन एक्स देखिए ऊपर नीचे कॉस से गुना किया था, कॉस स्क्वायर हो गया, ऊपर में कॉस हो जाएगा, tan x, यही अरेंजमेंट है। इस कॉस को ऊपर नीचे ले आए तो नीचे चलाएगा, सॉरी बड़ा हो गया, √10x, हाँ ठीक है, साइन एक्स चला जाओ ऊपर में। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x डिवाइड बाई कितना आपका साइन एक्स, एक स्टेप बढ़िएगा और क्या, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो √10x ये आपका cot x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 10 न माने हैं तो 10 में cot को भी डाल दीजिए, tan x और डिवाइड बाई कितना आपका, cot को नीचे लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही अरेंजमेंट है। अब देखिए इसका वैल्यू डी टी और यहाँ पे 10 रख दीजिए, देयरफॉर आई बराबर हो जाएगा तो √t डिवाइड बाई टी, और ये आपका कितना हो गया डी टी, n + 1 डिवाइड बाई कितना, n + 1 प्लस, तो ये आ गया 2, टी का वैल्यू बोलिए, टी का वैल्यू 10 माने थे तो 10 का मतलब t ना है, तो √10 ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे आपको ध्यान में रहेगा तो बन जाएगा, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मानना है फिर अरेंज करना है, इसको 2-3 बार बनाइएगा दिमाग में बैठ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, टफ नहीं होता है, ये आसानी होता है, हाँ दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ये हो गया। देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, ये सबसे सिंपल है, इसको ऊपर ले आना, पहले इसको फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन a माइनस बी का, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इतना बेटा इतना कीजिएगा तो कॉस a हो जाएगा, इतना बेटा इतना कीजिएगा कॉट x इंटू साइन ए, इंटीग्रेट कीजिए तो कॉस से बाहर निकल जाएगा और ये आपका डी एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आपका कॉस ए कॉट का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, एक्स हो गया, इसको लिखना है एक्स इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, इससे अच्छा एक स्टेप और लिख दीजिए नीचे। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ अलग अलग कर देना था। ये कॉस है और ये साइन है कांस्टेंट, ये एंगल तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। देखिए सेकंड नंबर में क्या है, ऊपर में साइन एक्स है, नीचे में साइन एक्स माइनस है। एक क्वेश्चन जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए तो ये इसको ब्रेक कर दीजिएगा साइन ए माइनस बी पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें हम लोग करते हैं इसको पुट करना पड़ेगा। देखिए ध्यान रखिए क्वेश्चन में, पुट एक्स माइनस ए बराबर टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बराबर 0 बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी,
देयरफॉर आई बराबर हो जाएगा साइन एक्स निकाले टी प्लस है, और ये आपका कितना साइन टी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन टी देखिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए अलग अलग कीजिएगा आप, कॉस ए हो जाएगा प्लस यहाँ पे आपका कॉट हो जाएगा, फिर कॉट टी इंटू साइन ए इंटू डी टी। देखिए कुछ नहीं किए, इसको भी ऊपर लेकर चलेगा तो इसलिए पुट करना पड़ा, पुट कर दिए, अपने आप साइन ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। अलग अलग कर देंगे आप, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट। अब देखिए कॉस ए को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ पे साइन ए को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी इंटू डी टी, कॉस ए इंटू टी लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। तो ये आपका टी इंटू कॉस ए लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है हमें मानना, सिर्फ ये ध्यान है नीचे में नहीं, ऊपर में, ऊपर वाला पहला क्वेश्चन ऊपर में था तो कोई दिक्कत, डायरेक्ट ब्रेक कर दिए। थर्ड में ऊपर नीचे दोनों ही है, तो भी नीचे वाले को पढ़ा, नीचे वाले में सिर्फ क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, कोस आना चाहिए, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। देखिए इस थर्ड नंबर में क्या नीचे में, फिर इसी को पुट करेंगे ऊपर, इसको खत्म, इसको टी बनाना है, पुट एक्स अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालिएगा, एक्स बराबर टी माइनस बी। ये साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अलग अलग कीजिएगा, इतना बटा ये कट जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, ये कीजिएगा कॉट टी साइन ए माइनस बी, ये आपका देखिए यहाँ भी वही किए, देखिए टी आ गया पहले फॉर्म में, पहला वाला फॉर्म में आ गया, ये दोनों कांस्टेंट साथ में कर दिए इसको। अब इंटीग्रेट करेंगे, कॉस ए माइनस बी बाहर निकाल लीजिए डी टी, वहाँ पे साइन ए माइनस बी एंगल बाहर निकल जाएगा, कॉट टी और डी टी, तो यह आ जाएगा कॉस ए माइनस बी इंटू टी साइन ए माइनस बी इंटू लॉग साइन टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख देना है, टी का जो वैल्यू क्या माने थे हम लोग, टी का वैल्यू एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस बी
प्लस सी। देखिए इसमें एक सिंप्लीफिकेशन है, पिछले वाले क्वेश्चन में हम नहीं किए थे, कर लीजिएगा, इसमें भी होगा। एक्स से गुना हो जाएगा एक्स इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी लॉग मॉड साइन एक्स प्लस बी प्लस ये। देखिए ये और ये दोनों कांस्टेंट है, इस दोनों को मिला के हम लोग के लिख सकते हैं, इस दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं हम लोग, के लिख सकते हैं। क्यों? देखिए गुना कर दीजिए, वैल्यू पुट के दीजिए, इससे गुना हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा बुक में आंसर यही होगा। तो ये क्या लिखते हैं, एक्स कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस बी और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। इस दोनों की जगह के लिखे हम। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम अरेंज नहीं, सिंप्लीफाई नहीं किए थे, टी में ही छोड़ दिए थे। समझे बात ना? आप उसमें पुट कर दीजिए जो माने थे और ये गुना कर दीजिएगा। दो कांस्टेंट का, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का सम भी कांस्टेंट होता है और डिफरेंस भी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट दो, कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट दो नहीं होता, एक ही होगा, कभी भी होगा एक ही कांस्टेंट लिखा जाता है इसमें। तो सी यहाँ पे C1 कर देते, यहाँ पे C1, ये C1 लेके चलते, तो यहाँ पे C लिख देते। C1 प्लस इतना बराबर कितना है आपका, C है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में कि साइन रहे ऊपर में, साइन रहे, कॉस भी रहे ऊपर नीचे, तो ये नीचे वाले एंगल को पुट कर देना है। जैसे इसमें एक ही था, नीचे में सिर्फ साइन टेक्स्ट था तो कोई दिक्कत, डायरेक्ट उसको एक्सपेंड के अलग अलग कर दिया, आंसर आ गया। इसमें था तो इसको पुट कर दिया, इसमें था इसको पुट कर दिए। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे को जितना ही बताएं सब क्वेश्चन को लिख के बनाइएगा आप। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन। साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स माइनस है इसको बैलेंस करने के लिए 1 डिवाइड बाई साइन बी माइनस ए से डिवाइड करें। देखिए कैसे क्या किए हैं, देखिए ये वाला साइन में लिखे हैं, दोनों अगर साइन रहे या दोनों कोस रहे तो यहाँ पे साइन लिखते हैं, ये एंगल ए और माइनस एंगल बी, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, एक्स मानिए या वाई मानिए, एक्स माइनस वाई। देखिए अब इसको, ये आपका ब्रेक माइनस हटाइए तो माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी। तो ये बी और ये माइनस है, कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन बी माइनस से बचेगा। तो बैलेंस करने के लिए कितना ले दिया, साइन बी माइनस से। तो ऊपर में सिर्फ साइन बी माइनस से है तो साइन बी माइनस से है, तो वही है। अब ऐसा लिखना है, जब तक ये नहीं रहेगा दिमाग में तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। अब इसको ब्रेक करेंगे साइन ए माइनस बी के फॉर्म में, 1 डिवाइड बाई साइन बी माइनस ए साइन एक्स माइनस ए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू डी एक्स, 1 डिवाइड बाई साइन, इतना बटा देखिए साइन कट जाएगा, ये कॉस बाई साइन कोट, कोट माइनस इतना बटा इतना, तो ये साइन कट जाएगा, कोट एक्स माइनस ए और इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 कोट आ गया, दोनों का इंटीग्रेशन लिखेंगे, साइन लॉग मोड, कोट का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मोड साइन एक्स माइनस बी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 1 ही है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लॉग मोड साइन एक्स माइनस है प्लस सी।
इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ गया, इसका भी कॉट लॉग साइन और यहाँ भी लॉग साइन। अब देखिए लॉग m माइनस कितना है, लॉग n है, तो 1 डिवाइड बाई साइन b माइनस लॉग m बाई n, x माइनस b डिवाइड बाई साइन ये हो जाएगा। देखिए तो ध्यान रखना, अगर नीचे में दोनों साइन है तब भी साइन लिखते हैं इतना, और दोनों कॉस में तो तब भी ये लिखते हैं। 5वां नंबर में एक साइन है दूसरा कॉस है, उसको कॉस में लिखेंगे। देखिए कैसे, समझ में आया ना। तो ये तरीका है, तो यहाँ पे यही एंगल को यहाँ पे, ये एंगल को माइनस। अब देखिए कितना आ रहा है, इतना डिवाइड कर दीजिएगा इधर, आपका बैलेंस हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन जो है सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। x माइनस है देखिए, तो यहाँ पे अगर सिंप्लाई कीजिएगा, इसको आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते थे b, और ये आपका a, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे ले सकते हैं। इस एंगल को पहले दी, इस एंगल बाद में ले दिए, इससे फायदा क्या, प्लस से माइनस भी हो जाएगा, ये एक्सेस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा तो 1 डिवाइड बाई साइन, सॉरी साइन नहीं ना, कॉस है ना, कॉस a माइनस b हो जाएगा। तो इसको, इस एंगल को पहले ले दीजिएगा, इसको बाद में लिखिएगा, तो आपको यहाँ पे कॉस माइनस b हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो कॉन्स्टेंट ही है। 1 डिवाइड बाई कॉस a माइनस b। अब ये कॉस a माइनस कॉस b के फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला लिखेंगे कॉस a इंटू कॉस b माइनस होता प्लस कॉस a, सॉरी साइन हो जाएगा ना, साइन a इंटू साइन b डिवाइड बाई साइन इतना बटा इतना। तो ये कॉस यहाँ पर देखिए इसमें कैंसिल होगा कुछ, तो ये वाला इतना बटा इतना कीजिए, इतना बटा इतना, तो ये कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कॉस बाई साइन बचेगा। तो कितना बचेगा, कॉट x माइनस है प्लस, यहाँ पे देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला साइन ये बच जाएगा, तो क्या बचेगा बोलिए। तो यहाँ पे आपका ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन tan बच जाएगा, tan x माइनस b इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ से कॉट बच गया, वहाँ पर tan, तो 1 बाई लॉग सॉरी कॉस a माइनस b, इसका इस कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन x माइनस, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक प्लस, ये ऊपर में चला जाएगा तो सेक हो जाएगा, सेक a माइनस बी लॉग m प्लस n, तो लॉग m इंटू n हो जाएगा, x माइनस a इंटू सेक x माइनस बी प्लस सी। तो एक स्टेप और लिखिएगा, सेक a माइनस बी इंटू लॉग मोड साइन डिवाइड बाई कितना आपका नीचे में कॉस x माइनस बी प्लस सी, ये आंसर हो गया। ये आपको होना है इसके साथ, ये हमें देखिए इसमें यही करना ही रहता है। अगर साइन कॉस है, साइन और कॉस है, तो यहाँ पे कॉस लिख दीजिएगा, दोनों साइन रहे या दोनों कॉस रहे, ऊपर में यहाँ पे क्या होगा, या तो साइन होगा, यहाँ पे साइन लिखिएगा, साइन कॉस है तो कॉस, और दोनों साइन रहे या दोनों कॉस रहे तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस है, ये इसको इतना माइनस इतना एंगल करना है, जो बचेगा यहाँ पे माइनस करते इतना बटा कर कट के जाएगा वो,
और इसको आपको कॉस ए माइनस बी पर साइन होता है साइन ए माइनस बी पर ब्रेक कर दीजिए और अलग अलग जैसे अलग अलग कर दीजिए कट जाएगा, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही है तरीका इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये देखिए जितना भी क्वेश्चन बताया ना सबको लिखिए और बनाइए, 2 बार 3 बार दिमाग में बैठा देना है और तब बुक बनाइए, बन जाएगा पूरा आर एस वाला NCERT जो भी बनाइएगा बनेगा। आपको एग्जाम्पल बना लीजिए फिर एक्सरसाइज बनाइएगा।